आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास के अंदर हमने रणथंभौर के जो चौहान है वो पूरे पढ़ लिए थे, अजमेर के चौहान भी अपने खत्म हो गए थे। आज हम पढ़ते हैं नाडोल के चौहान। हम जब सांभर के चौहान पढ़ रहे थे तब मैंने आपको वागपति राज के बारे में बताया था, कल की क्लास के अंदर भी बताया था। वागपति राज के पुत्र थे लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज जो है नाडोल जाते हैं और 960 ईस्वी के अंदर, नाडोल कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर। 960 ईस्वी के अंदर वहां जाकर चौहान राज्य की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो नाडोल के अंदर चौहान राज्य की स्थापना किसने करी ये पूछा जाए तो सांबर से आए, सांबर के राजा वागपति राज के पुत्र जो लक्ष्मण राज है वो यहाँ पर आए और उन्होंने क्या करी? यहाँ पर चौहान राज्य की स्थापना करी। नाडोल के अंदर अपनी कुलदेवी जो है, चौहानों की कुलदेवी, वो कौन है? आशापुरा माता। ये नाम आपको ध्यान रखना है। चौहानों की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता। गोहिलों की कुलदेवी कौन है? बाण माता। कौन है? बाण माता। और गोहिलों की इष्ट देवी कौन है? बरवड़ी माता, जिनको क्या कहा जाता है? अन्नपूर्णा माता। जिनका चित्तौड़ के अंदर जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? राणा हमीर ने करवाया था। राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? नागणेची माता। कौन है? नागणेची माता। राठौड़ों की इष्ट देवी कौन है? करणी माता। ठीक है, करणी माता ने किस किले की नींव रखी थी? मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। ये तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी। तो लक्ष्मण राज ने नाडोल के अंदर अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लक्ष्मण राज के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था आसाराव, और उनकी स्मृति के अंदर नाडोल के अंदर जो है तालाब का क्या करवाया था? लक्ष्मण राज ने निर्माण करवाया था। एक ये ध्यान रखना है। तो 960 के अंदर नाडोल के अंदर चौहान राज्य की स्थापना लक्ष्मण राज। अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर किसने बनवाया? लक्ष्मण राज ने। और लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र आसाराव की स्मृति के अंदर नाडोल के अंदर एक तालाब का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लक्ष्मण राज के बाद राजा बनते हैं शोभित, और इन्होंने भीनमाल के शासक मान परमार को क्या किया था? पराजित किया था और भीनमाल को अपने राज्य के अंदर मिला दिया था। नाडोल के किस शासक ने भीनमाल के मान परमार को पराजित करके भीनमाल को अपने राज्य के अंदर मिला दिया था? पूछा जाए तो किसने किया था? शोभित ने। सुंदा माता एक अभिलेख है सिरोही के अंदर से हमें जो मिला है, वहां पर लिखा हुआ है कि शोभित के पुत्र बलराज ने मालवा के परमार मुंज को क्या किया था? पराजित किया था। किसको परास्त किया था? मालवा के परमार मुंज को। किसने किया था? शोभित के पुत्र जिनका नाम क्या है? बलराज। जानकारी कौन सा अभिलेख दे रहा है? सुंदा माता का अभिलेख। तो इनके बारे में ये ध्यान रखना है। इनके बाद शासक बनते हैं केलहण। केलहण के बारे में एक तो आपको ये ध्यान रखना, इन्होंने काइंद्रा युद्ध के अंदर क्या लिया था? भाग लिया था। कब हुआ था काइंद्रा का युद्ध? काइंद्रा का युद्ध 1178 के अंदर हुआ था। मोहम्मद गोरी और भीम चालुक्य, जिनकी माता नाम नायिका देवी, उनके मध्य लड़ा गया था युद्ध। और इसके अंदर राजस्थान के कई राजाओं ने युद्ध भाग लिया था। केलन ने लिया था। केलन के भाई का नाम था कीर्तिपाल, इन्होंने भी इस युद्ध के अंदर भाग लिया था। ठीक है, आबू के शासक धारावर्ष, धारावर्ष परमार, उन्होंने भी भाग लिया था। केलन ने अपनी दो पुत्रियों की जो शादी है, विवाह है, वो किससे किया था? अबू के शासक धारावर्ष से करवाया था। ये भी ध्यान रखना है आपको। और केलन के भाई थे कीर्तिपाल, वो नाडोल से जाते हैं जालोर, और जालोर के अंदर चौहान राज्य की क्या करते हैं? परमारों को पराजित करके वहां पर चौहान राज्य की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने नाडोल का जो इतिहास है ये भी खत्म हो जाता है। कल की क्लास के अंदर हम जो है हाड़ा चौहानों का जो इतिहास है वो देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।